दोपहर में अचानक जब तमिलनाडु से हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर आई, तब तक किसी को अनुमान नहीं था कि यह खबर सीडीएस जनरल बिपिन रावत से जुड़ी है। कुछ ही देर बाद जब इसकी जानकारी सामने आई तो हर तरफ हड़कंप मच गया। धीरे धीरे मौके से जानकारियां सामने आने लगी। शाम तक इस बात की पुष्टि हुई कि हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। यह इस सदी के सबसे भीषण हवाई दुर्घटनाओं में से एक है, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। देश ने खो दिया अपना सबसे बड़ा योद्धा। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत का निधन। देवभूमि ने खो दिया अपना अनमोल रतन। सदमे में डूबा है पूरा हिंदुस्तान। आज हर घर में मातम है, आज हर आंख नम है, हर दिल में गम है। जिस जनरल के नाम से चीन थर्राता था, जिस जनरल के नाम से पाकिस्तान घबराता था, जिसकी आहट से आतंकी सरगना दहल उठते थे, भयंकर हादसे ने हमसे छीना देश का शूरवीर। जांबाज जनरल को नमन। जनरल बिपिन रावत सबसे सुरक्षित माने जाने वाले MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार थे। इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट और कार्गो ऑपरेशंस में होता है। युद्ध काल में भी इसकी बड़ी भूमिका है। लेकिन इस अति सुरक्षित माने जाने वाले हेलीकॉप्टर में जनरल रावत हादसे का किस वजह से वो शिकार हुए, अब इसकी जांच होगी। वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे से जुड़े हर पहलू की तफ्तीश होगी। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल बिपिन रावत उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल। जनरल बिपिन रावत का ये मुस्कुराता चेहरा देश कभी नहीं भूल पाएगा। जनरल बिपिन रावत अपनों के लिए जितने ही सौम्य और सहज थे, दुश्मनों के लिए उतने ही आक्रामक। पाकिस्तान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का हम हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अगर हमें मजबूर किया गया तब हम अपनी सैन्य कार्रवाई के दर्जे को बढ़ाकर अन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं। चीन को हर मोर्चे पर धूल चटाने वाले जनरल बिपिन रावत की रणनीति के आगे विस्तारवादी ड्रैगन को घुटने टेकने पड़े थे। भारत ने गलवान घाटी में चीन के दुस्साहस का ऐसा जवाब दिया था कि ड्रैगन बुरी तरह तिलमिला उठा था। हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं को सीडीएस रावत ने जोश से भर दिया था, साहस के शिखर तक पहुंचा दिया था। यही वजह थी कि पाकिस्तान की आतंकी चालें धीरे धीरे पस्त होती गईं। हर मोर्चे पर देश के दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। हम इन राष्ट्र विरोधी तत्वों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। भारतीय सेना ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ काम करते हुए आतंकवादियों पर लगातार दबाव बनाए रखा है। जिस तरह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे ने जनरल बिपिन रावत को हमसे छीन लिया, उसकी किसी को सपने में भी आशंका नहीं रही होगी। सुबह विशेष विमान से जनरल रावत पत्नी और स्टाफ के साथ तमिलनाडु के वेलिंगटन आर्मी कैंप के लिए रवाना हुए थे।
कोयम्बटूर के पास सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर उतरने के बाद वे आगे हेलीकॉप्टर से वेलिंगटन के लिए फिर रवाना हुए थे, लेकिन इस आर्मी कैंप से 16 किलोमीटर दूर ही हवा में उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। वायुसेना ने शाम 6:03 पर हादसे में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के निधन की पुष्टि की। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बहुत गलतफहमी है कि इस स्टैंप्स के जरिए उनको कुछ हासिल हो पाएगा। इस दुखद हादसे में सीडीएस रावत के निधन पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जनरल रावत ने देश की पूरी निष्ठा से सेवा की। मेरी संवेदना पीड़ित परिजनों के साथ है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि जनरल बिपिन रावत एक असाधारण सैनिक थे, एक सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण में महान योगदान दिया। भारत उनकी असाधारण सेवा को कभी भुला नहीं पाएगा। अपने साहस से देश की सेनाओं में जोश भरने वाले जनरल बिपिन रावत भले अब हमारे बीच नहीं हों, लेकिन उनकी शख्सियत हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। आने वाली पीढ़ियों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए।